अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक तमाम बे औलाद अफराद को नेक सालिया औलाद अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की वीडियो का आगाज़ सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़िक्र से करेंगे। अल्लाह पाक ये तज़किरा सुनने और सुनाने के सदक़े और इस तज़किरा को आगे शेयर करने के सदक़े तमाम बे औलाद अफराद को औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन। इस मुबारक तज़किरा के बाद आपसे औलाद होने के लिए एक कुरानी सूरा का विर्द ज़िक्र करेंगे, जिसके करने से अल्लाह पाक ने लाखों ख़वातीन को औलाद से नवाज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी लाजमी करें। जिन ख़वातीन के कई सालों से औलाद नहीं थी, इनको भी अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक की सूरा को पढ़ने से और इसके बाद दुआ करने से औलाद से नवाज दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको औलाद से नवाजे, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और आगे भी सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने लिए दुआ लिखें ताकि हम अपनी ख़ास दुआ में आपको याद रखें। इसके साथ साथ जब तमाम लोग उस दुआ को पढ़कर आमीन कहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सदक़े, इनके ज़िक्र के सदक़े और इनकी सीरत को सुनने के सदक़े अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह पाक के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियों में से आपकी सबसे प्यारी और लाडली शहज़ादी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा हैं। आप ही वो हस्ती हैं जिन्हें सैयदतुन्निसा अहलुल जन्ना और सैयदतुन्निसा अल आलमीन जैसे अलकाब अता हुए। आप वज़ाकता और शक्ल सूरत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबा थी। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की विलादत बासआदत ऐलान नबूवत से 5 साल पहले हुई। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत हुई तो फ़िज़ा आपके चेहरे के नूर से मुनव्वर हो गई। आपकी विलादत हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर हुई, इसीलिए इसे मौलिद फ़ातिमा कहा जाता था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दीगर औलाद की तरह आपको दाई के सपुर्द नहीं किया कि वो आपको दूध पिलाए, बल्कि उन्होंने अपने ज़ेरे साया आपकी शानदार परवरिश की। आप रोज़ों और इबादत और रियाजत का बहुत शौक़ रखती थी। कई बार ऐसा हुआ कि आपने पूरी रात नमाज पढ़ते हुए गुजार दी। शर्म व हया और पर्दा करना आपके आला औसाफ में से था। कभी किसी गैर महरम की नज़र न पड़ी, बल्कि आपकी ये तमन्ना थी कि विसाल के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र न पड़े। चुनाचे बरोज़े महशर लोगों को निगाहें झुकाने का हुक्म होगा ताकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पुले सिरात से गुज़र जाएं। अल्लाह की राह में खर्च करना आपका महबूब और पसंदीदा तरीन अमल था। चुनाचे आपकी ये शान अल्लाह पाक ने कुरान करीम में भी बयान फरमाई। हज़रत मौला अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह यकीनन बहुत उम्दा और शानदार था, जिसमें खुद रब्बे करीम की रज़ा और नबी करीम की दुआएं, नसीहतें और शफ़क़तें शामिल थी। ये निकाह मुबारक एक कौल के मुताबिक 26 या 27 सफ़र सन 2 हिजरी में हुआ। निकाह के बाद बीबी फ़ातिमा ने अमूर ख़ानादारी की ज़िम्मेदारियों को निहायत ही खुश असलूबी और सलीके से निभाया और हर तरह की मुश्किलात पर सब्र के दामन को मजबूती से थामे रखा। चक्की पीसने से हाथों में निशान पड़ जाते, पानी की मश्क भर कर लाने की मुशक्क़त होती, आपने फिर भी अपनी इज़्ज़वाजी ज़िंदगी का सफ़र सब्र और शुक्र से तय किया। आपके 3 बेटे हसन, हुसैन और मोहसिन और 3 बेटियां
ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कलसूम थी। इनमें हज़रत मोहसिन और रुकैया का बचपन में इंतकाल हो गया था। आप अपने बाबा जान से बेइंतहा मोहब्बत फरमाती, इन्हें अपनी जगह बिठाती, इनकी खुशी से खुश और इनकी तकलीफ़ पर रंजीदा हो जाती। एक बार कुफ़ार मक्का ने माज़अल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज की हालत में ऊँटनी के बच्चादानी डाल दी। आपको मालूम हुआ तो बहुत गमगीन हुई और फ़ौरन जाकर इसे हटाया। ग़ज़वा उहद के मौका पर शदीद जंग में कई सहाबा शहीद हुए, बहुत से ज़ख्मी भी हुए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर भी ज़ख्म आया। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा जान का मुबारक चेहरा पानी से धो रही थी, मगर खून बंद नहीं होता था। बिलाखिर खजूर की चटाई का एक टुकड़ा जलाया और इसकी राख मुबारक चेहरा के ज़ख्म पर रखी, जिससे खून थम गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी लगते जिगर से बहुत मोहब्बत और शफ़क़त का मामला फरमाते और इनको अपने निशिस्त पर बिठाते। आप सफ़र से वापसी पर सबसे पहले बीबी फ़ातिमा के यहाँ तशरीफ़ लाते। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, जो चीज़ इसे बुरी लगे वो मुझे बुरी लगती है और जो चीज़ इसे इज़ा दे वो मुझे इज़ा देती है। नाज़रीन सामईन, अहले बैत की जितनी ज़्यादा सीरत बयान की जाए वो कम है। इंशाअल्लाह ताला आगे भी वीडियोज़ में आपके साथ तज़किरा जारी रखेंगे। ये मुबारक मालूमात आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप इसे आगे भी ज़रूर शेयर किया करें। तो आपके सामने कुरान पाक की सूरा का वजीफ़ा बयान करते हैं, जिसे आपने 3 दिन करना है। इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों के अंदर अंदर अहले बैत के सदक़े, हज़रत बीबी फ़ातिमा के सदक़े इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। और जो भी आपकी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, जो भी आपका मकसद होगा इस वजीफ़ा को पढ़ने से, इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपने ये वजीफ़ा जुमेरात, जुमा, हफ्ता 3 दिन करना है। इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा करने से आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होगी और आपका बेऔलादी का मसला हल हो जाएगा। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो शादी ना होने की वजह से परेशान हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्ज़ के नीचे दबे हुए हैं। बेरोज़गारी का मसला है, बरकत के मसाइल हैं, आमदनी का मसला है। इंशाअल्लाह ताला ये 3 दिन करने से आपका हर बड़े से बड़ा मसला हल हो जाएगा। दुश्मनों से छुटकारा मिल जाएगा, हासदीन से बचेंगे। सिर्फ 3 दिन आपने इस वजीफ़ा को करना है, आपका हर जायज़ मकसद पूरा हो जाएगा। आपने वजीफ़ा किस तरह करना है? आपने सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा है। ये सूरा कुरान पाक के 30वें पारे में है। आपने जुमेरात को ये वजीफ़ा करना है और हफ्ते को ये वजीफ़ा ख़त्म करना है। 3 दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। जुमेरात के दिन आपने नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है और इसके बाद 129 दफ़ा सूरह कौसर पढ़नी है। सुबह नमाज फजर पढ़ के इस वजीफ़ा को करें, फिर नमाज असर पढ़ के इसी तरीक़ा से आप इस वजीफ़ा को करें। पहले अव्वल दरूद पाक पढ़ लें, फिर दरमियान में 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें और इसी तरह आखिर में दरूद पाक पढ़ लें। इसके बाद आपने नमाज इशा के बाद इसी तरह रूटीन से ये वजीफ़ा करना है और इसी तरतीब से आपने तीनों दिन ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ताला आपका औलाद का मसला हल हो जाएगा। कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, इसको अपने जहन में रखना है। वजीफ़ा करते वक्त पूरा ध्यान आपका वजीफ़े पर होना चाहिए और आपका मकसद आपके जहन में होना चाहिए। दिल में कोई शक नहीं आने देना, पूरा ध्यान वजीफ़े पर रखना है और ये विर्द करना है सूरह कौसर का। मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इस वजीफ़ा को पढ़ने की हर भाई और बहन को इजाज़त है, लेकिन आपने कमेंट बॉक्स में अपने लिए दुआ लाजमी लिखनी है और सदका जारिया समझ के इस वीडियो को आगे शेयर भी लाजमी करना है। इसके अलावा सूरह कौसर को पढ़ने से क्या फ़वाइद हैं, इस पे एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा और
مزید فائدوں سے آگاہ کروں گا۔ بے اولاد افراد یہ 3 دن عمل لازمی پڑھ لیں۔ ایک دفعہ دوبارہ دعا کرتے ہیں، اللہ پاک سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے تمام بے اولاد افراد کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔